स्टूडेंट, वेलकम टू माय मूवमेंट चैनल। आज मैं आपके साथ उत्तर पूर्वी भारत के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहूँगी। कुछ जानकारियों से रिलेटेड मतलब जो इम्पोर्टेंट जानकारी होती है कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है उत्तर पूर्वी, और इन्हें 7 सिस्टर्स कौन कौन सी है, और इन 7 सिस्टर्स से लगने वाली कौन कौन सी देश की सीमाएं या राज्य की सीमाएं हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, और करंट से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको ये छोटा सा मैप दिख रहा होगा, भाई अच्छा नहीं है पर समझने के लिए बहुत अच्छा है। अब ये दिख रहा है जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, म्यांमार और बांग्लादेश। बांग्लादेश बिकॉज नीचे है, म्यांमार भी नीचे है, तो मैंने उसको उसी तरह से बनाया हुआ है ताकि आपको समझ आए। अब 7 सिस्टर्स कौन कौन सी होती हैं, तो आप बांग्लादेश और म्यांमार को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी ग्राफ के अंदर लिखे हुए हैं, तुम्हारे मैप के अंदर लिखे हुए हैं, वो सारे 7 सिस्टर्स में आ जाती हैं। तो 7 सिस्टर में अरुणाचल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड की 7 सिस्टर्स में आती हैं। अब किस राज्य की सीमा किससे किससे लगती है ये जान लेते हैं। तो अगर बात आ जाती है म्यांमार की, तो म्यांमार की सीमा, अब जब म्यांमार यहाँ है तो ऐसे ही सीमा लगेगी। कैसे लगेगी? ऐसे ही सीमा लगेगी। तो अरुणाचल प्रदेश से लगी, नागालैंड से, मणिपुर से और मिजोरम से। किससे किससे लगी? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगर मैं इस चीज को लिखूंगी जिस तरह से मैं बताती जा रही हूँ, आप उस चीज को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर मैं एक एक लिखूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप समझने पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिए। ओके, म्यांमार से कौन कौन सी? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देती हूँ। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आपका मिजोरम। ओके, अब आ जाते हैं, म्यांमार का तो हो गया, अब इसको मैं रफ कर देती हूँ। अगर आपसे पूछे, यहाँ से असम से शुरू करते हैं। असम, असम ऐसा थोड़ा सा इन सब के मुकाबले बड़ा राज्य है, तो अब इसमें असम में कौन कौन से हैं देखते जाओ। असम की सीमा इस साइड से अरुणाचल प्रदेश से लग रही है, और किससे लग रही है? देखो यहाँ से आए तो नागालैंड से भी लग रही है, ठीक है भाई, नागालैंड को भी लिख लिया। फिर ये वाला साइड देखो, यहाँ से मणिपुर को और मिजोरम को भी ये टच कर रही है। मणिपुर और मिजोरम ये दोनों को ही टच कर रही है, ठीक है। तो मणिपुर लिख लो और मिजोरम लिख लो। और क्या क्या ये त्रिपुरा को टच करी? भाई त्रिपुरा का तो इतना सारा एरिया ये कवर कर रही है, त्रिपुरा हो गया। फिर ये मेघालय का भी एरिया टच कर रही है, तो मेघालय भी हो गया। आ गया आपको समझ? तो इतने सारे इसमें हो गए। इस तरह से आप शॉर्ट से लिख लीजिए। फाइनली आपको क्या याद रहना चाहिए? ये मैप। अगर ये मैप याद है तो आपको कहीं पे भी आया आप तुरंत से ड्रॉ करोगे और फटाक से निकाल लोगे कि हाँ क्या कहाँ पर है। तो इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए? मैप। इतनी सारी सीमाएं आपको नहीं याद रह सकती, मेरे को भी पता है, बट अगर ये छोटा सा मैप जो मैंने आपके लिए बनाया है, आप इसे अपनी कॉपी में ड्रॉ करोगे ना, 100% कभी सीमाओं के बारे में उत्तर पूर्वी राज्य की गलत नहीं करके आओगे। मेघालय, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मेघालय और कहीं तो है नहीं। क्या त्रिपुरा से लग रहा? त्रिपुरा से भी मेघालय का नहीं लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली में तो एरिया असम ने ही कवर कर रखा है। समझ आ रहा ना? तो एक्चुअली में तो एरिया ये वाला असम ने ही कवर कर रहा है, तो असम और नीचे से ये बांग्लादेश को सिर्फ टच कर रहा है। तो जो मेघालय का आ जाता है वो आ जाता है असम और बांग्लादेश। ओके, क्लियर? अब आ जाते हैं हम लोग, त्रिपुरा का हो गया। त्रिपुरा, त्रिपुरा में कौन कौन से आ रहा है एरिया? असम का आ रहा। अब जब असम यहाँ से तो है नहीं, असम और मिजोरम बट टच करना है किसको? त्रिपुरा को। असम और मिजोरम टच करना है, और उसके बाद सेम ही नीचे बांग्लादेश टच कर रहा है, ठीक है। त्रिपुरा, असम
और बांग्लादेश और उसके बाद तुम्हारा मिजोरम। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर है? आप इस तरह से छोटा छोटा लिखिए, आपको भी क्लियर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्या है? मैप। ओके, नेक्स्ट मिजोरम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नीचे म्यांमार और असम, असम से ये एरिया। उसी तरह से नागालैंड, असम, मणिपुर और ऊपर अरुणाचल प्रदेश और इस साइड म्यांमार। तो मैंने आपको और अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा सा ज्यादा एरिया असम से भी लग रहा है और उसके बाद ऊपर चीन और तिब्बत से भी लग रहा है। ठीक है, किसका? आपका अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, चीन, तिब्बत, म्यांमार, भूटान, भूटान बिक्यों इधर आ जाता है तो भूटान से भी ये टच कर रहा है। तो क्लियर हो गया आपको? सीमाओं में तो कोई डाउट होगा नहीं। अब चलिए यहाँ के जो सीएम हैं उन्हें थोड़ा देख लेते हैं। ओके, आ जाओ कि कौन से राज्य के कौन से सीएम है, बिकॉज पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए। जैसे आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं प्रेमा खांडू। ठीक है, पक्का? नेक्स्ट आ जाता है आपका असम, हेमंत विश्वा शर्मा। त्रिपुरा, विप्लव 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 कुमार देव। नेक्स्ट आ जाओ, आपका आ जाता है मेघालय। कौन सा आ जाता है? मेघालय। तो मेघालय के हैं कोनरेड संगमा। नागालैंड, नागालैंड के कौन है? नेफ्यू रियो। ठीक है, फिर आपके आ जाते हैं मणिपुर और मिजोरम के, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, तो इन दोनों देश राज्य के कौन है? तो कुछ नहीं है, मणिपुर एन वीरेन सिंह, और मिजोरम जोराम थंगमा। ठीक है, तो ये यहाँ के सीएम हो गए सारे स्टेट्स के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इससे रिलेटेड जो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन से स्टेट के कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। जिस तरह से नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मौलिंगला राष्ट्रीय उद्यान, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नामदफा, मौलिंग यह कहाँ के आ जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश के। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ का है? ये भी है अरुणाचल प्रदेश का। आपका जाता है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ का है? मणिपुर का। क्लियर? और कौन सा आ जाता है? मुरले, मुरले इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया। तो मुरले कहाँ का है? मुरले इस तरह से लिखा जाएगा, मुरले नहीं है, मुरलिन राष्ट्रीय उद्यान है जो कि है मिजोरम। तो मुरलिन मिजोरम। ठीक है, मुरली को रम पी के बजाओ तो मुरली सॉरी मुरलिन मिजोरम। ओके, नेक्स्ट आ जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा में क्या? एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका असम में है। कहाँ पर है? असम में। और कौन सा आ जाता है आपका राष्ट्रीय उद्यान? इंटांगी, इन टांगी राष्ट्रीय उद्यान। ये एक नया होगा, ये आपने
इतना नहीं पढ़ा होगा, पेपर में आने की संभावना भी कम है, तो नागालैंड का है ये, बट माइंड में रख लीजिए बिकॉज राष्ट्रीय उद्यान जब हम देख ही रहे हैं तो सारे के देख लेते हैं। और उसी के साथ देहिंग पटकाई और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी आपका असम का ही आ जाता है। मैं लिख देती हूँ देहिंग पटकई, और कौन सा है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ का है असम का। क्लियर। अब कुछ और इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि सबसे बड़ा तेल का कुआं कहाँ पाया जाता है। ठीक है, मैप को जरूर याद रखिएगा, तभी मैं मैप को नहीं रख कर रही हूँ। ठीक है, भारत का पहला तेल का कुआं, भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पाया जाता है, डिगबोई में। क्लियर, ये हो गई आपके करंट की न्यूज। या फिर यूपी राज्य की या फिर की सबसे लंबी झील अगर पूछ ले तो लोकटक झील, जो कि मीठे पानी की सॉरी सबसे बड़ी ये झील है लोकटक, जिसमें आपको संघाई हिरण भी पाया जाता है जो कि मणिपुर में है। ओके, और आ जाता है गारो खासी जयंतिया, ये जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये आपकी मेघालय में जनजाति पाई जाती, कौन सी, गारो खासी और जयंतिया जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है भाई, आपकी कहाँ पाई जाती है, आपकी मेघालय में पाई जाती है। और कुछ दर्रे देख लेते हैं, जिस तरह से दिफू दर्रा आपका कहाँ पाया जाता है, या फिर सेला सुरंग कहाँ पाई जाती है, बोमडिला दर्रा कहाँ पाया जाता है, तो बोमडिला दर्रा या फिर दिफू दर्रा और या फिर सेला सुरंग, ऑलरेडी ऑफ कोर्स सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं, सारे के सारे अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश। ओके, कुछ दर्रे और, जैसे तेजू दर्रा, क्या बोल रही हूँ मैं, तेजू दर्रा, तेजू दर्रा जो है आपका मणिपुर में पाया जाता है। ठीक है, तेजू दर्रा मणिपुर। अगर बोल दे माउंट सारामती, ये कहाँ पाया जाता है, क्या बोल दे माउंट सारामती, तो माउंट सारामती आपका नागालैंड में पाया जाता है, माउंट सारामती। तो इससे रिलेटेड जो बातें थी, ठीक है, और मतलब एक निचोड़ नहीं होता है कि हाँ उत्तर पूर्वी राज्य का निचोड़ क्या है, तो वो जो निचोड़ के निकलता है ना, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। तो देखो, पढ़ने के लिए उत्तर पूर्वी राज्य में बहुत कुछ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो सिर्फ हम लोगों ने वहाँ की जनजाति देखी है, राष्ट्रीय उद्यान देखे हैं, और सीएम्स देखे हैं, और फिर किसकी सीमा किससे लगती है वो देखा है, दर्रे देखे हैं। लेकिन अभी भी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है भाई। क्या है, राज्य के अंदर घुस घुस के पढ़ो, क्या है वहाँ पे जिले, वहाँ के और कौन